फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स कल यानी 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी गई। दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत दिल्ली के अंदर महिलाओं को 2500 रुपये पर मंथ देने की बात कही गई है। फ्रेंड्स कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी इसके बारे में अनाउंसमेंट किया कि हाँ भाई, हमने दिल्ली की गरीब महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना लॉन्च कर दी है, जिसके तहत 2500 रुपये दिल्ली की गरीब महिलाओं को हम देंगे। और जैसे ही यहाँ पे गरीब शब्द का इस्तेमाल हुआ, दिल्ली के साइबर कैफ़ेज़ में इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की होड़ लग गई। लोग पहुँचने लग गए इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कि हाँ भाई, हमारा इनकम सर्टिफिकेट पहले बनना चाहिए, नहीं तो पता चला कि हमारा रजिस्ट्रेशन ही ना हो पाए, ये ना हो पाए, वो ना हो पाए। तो लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो आप नियरेस्ट एसडीएम ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस तो कल सैटरडे थे, बंद थे, तो साइबर कैफ़े लोग चक्कर लगाने लग गए कि भाई पहले हम इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि इनकम को मेज़र करने का जो सरकारी कागज़ है वो क्या हो सकता है भाई, सीधी सी बात है, इनकम सर्टिफिकेट ही होगा। तो लोग बिना सोचे समझे इनकम सर्टिफिकेट के लिए परेशान हो रहे हैं। कोई बोल रहा है कि 2.5 लाख से कम होगा, कोई बोल रहा है कि 3 लाख से कम होगा, कोई बोल रहा है 1 लाख होगा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी है। भाई ठीक है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, बिना क्रिटिसाइज़ किए तो गवर्नमेंट काम ही नहीं कर दी। खैर ये तो अलग मैटर है। तो कहने का मतलब कि लोग इनकम सर्टिफिकेट के लिए परेशान हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। और इनकम सर्टिफिकेट बनता है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल पे, जिसको बनने में 15 से 20 दिन, महीना दिन लग जाते हैं। तो कल जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिली है, लोग सोच रहे हैं कि भाई आज ही हम फॉर्म भर देंगे। अरे फ्रेंड्स, थोड़ा सब्र करिए। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है, कैबिनेट नोट हमारे सामने भी नहीं आया है। जो भी बातें चल रही है, मीडिया में चल रही हैं कि 2.5 लाख की इनकम होनी चाहिए, इतने लाख की इनकम होनी चाहिए, 21 से लेके 59 साल तक की महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। तो थोड़ा वेट करिए, कैबिनेट नोट आएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन इशू होगा। अभी आपको पैसे मिलने में 3 महीने से कम टाइम नहीं लगेगा। 3 महीने से कम टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि सीएम ने ये भी बोला है कि अभी जो है इस एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन को सेट करेगा। मतलब कि इस स्कीम से रिलेटेड क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, इसके बारे में वो कमेटी जो है मतलब बताएगी, वो इस पर स्टडी करेगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला था कि इसके लिए एक अलग पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, यानी कि ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल पे इस स्कीम से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, तो अलग पोर्टल बनाने में तो टाइम लगेगा। तो आप मान के चलिए कि 3 महीने अभी कम से कम लगेंगे। और बाकी जो इनकम सर्टिफिकेट के लिए लोग सोच रहे हैं कि भाई इनकम सर्टिफिकेट अभी बनवा लेते हैं, क्या दिक्कत है, 3 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात समझ लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिल्ली के सीएम ने यह भी बोला था कि इस स्कीम के लिए 5100 करोड़ रुपए की राशि को एलोकेट किया गया है, यानी कि उसका प्रोविज़न किया गया है कि हम 5100 रुपये देंगे। मतलब 5100 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है, 5100 करोड़ रुपए का, ठीक है, इस स्कीम के लिए। फ्रेंड्स, आप लोग इनकम सर्टिफिकेट के लिए परेशान हो रहे हैं, क्या सीएम ने कहीं ऐसा बोला है कि इनकम सर्टिफिकेट चाहिए? उन्होंने ये बोला है गरीब महिलाओं को। तो सीएम ने तो ऐसा कहीं बोला नहीं है, ना ही सरकार के किसी मंत्री ने बोला है, ना ही कैबिनेट नोट में ऐसा कहीं लिखा है। कैबिनेट नोट तो जब सामने कॉपी आएगी तब तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन बिना कुछ मतलब अनाउंस हुए आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए परेशान हो रहे हैं, तो थोड़ा परेशान मत होइए, रुकिए, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप जो चाहे वो करना। फ्रेंड्स, जैसा कि सीएम ने बताया है कि 5100 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है। एक बार पहले आप सुन लीजिए कि सीएम ने बोला क्या है, पूरी बातें बोली क्या है, ये सुन लीजिए, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि भाई यहाँ पे इनकम का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और क्या गवर्नमेंट रखने जा रही है। ये हम बाद में बात करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन पहले एक बार सुन लेते हैं कि सीएम ने बोला क्या है। आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था
कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान, 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए मेरे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी सानिध्य करेंगे और तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। आज से इस महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब बहनों को दिए जाने वाली 2500 रुपये की राशि को अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। मैं दिल्ली की बहनों को बधाई देती हूँ। फ्रेंड्स, हमने देखा कि दिल्ली के सीएम ने बोला है कि भाई अभी इस स्कीम से रिलेटेड जो है 5100 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है और गरीब महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। तो गरीब महिलाओं के लिए भाई इनकम का जो क्राइटेरिया रहेगा, इनकम सर्टिफिकेट मतलब कि जो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होगा जो कि इनकम को शो करेगा, वह रहेगा आपका इनकम सर्टिफिकेट। लोग अपने आप ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लोग साइबर कैफ़ेज़ के चक्कर लगा रहे हैं। सोमवार से आपके एसडीएम ऑफिस में लोग चक्कर लगाने लग जाएंगे। भाई यदि गवर्नमेंट इनकम सर्टिफिकेट बनवाती है तो इनकम सर्टिफिकेट तो जिसका 5 लाख की इनकम है वो भी 2 लाख का बनवा सकता है। कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। दिल्ली के अंदर तो ईजिली इनकम सर्टिफिकेट मैनिपुलेट हो जाता है। कुछ नहीं करना है भाई, एक ऐसा बैंक अकाउंट खोलो जिसमें 6 महीने से आप ट्रांजैक्शन पूरे साल में आपने 1 लाख की हो, 1.5 लाख की हो, उस अकाउंट की स्टेटमेंट आप लगा दो 6 महीने की इनकम सर्टिफिकेट के लिए। भाई और क्या मांगेंगे ये लोग, यही मांगते हैं ना। फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, दिल्ली में EWS एडमिशन के लिए जो इनकम का क्राइटेरिया होता है वह 1 लाख रुपए होता है, लेकिन इस साल दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 लाख किया। यानी कि लास्ट ईयर 2023-2024 तक जो एडमिशन के लिए जो EWS सर्टिफिकेट चाहिए होता है, यानी इनकम सर्टिफिकेट जो चाहिए होता था, उसमें इनकम जो थी वह लोग 1 लाख से कम शो करते थे। यानी कि 96,000 रुपये फैमिली इनकम पूरे साल की शो करते थे। अब एक बात सोचिए, 18,000 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस अनाउंस करती है, मतलब कि दिल्ली के अंदर है, तो 18,000 के हिसाब से पूरे साल की क्या फैमिली इनकम, क्या इंडिविजुअल इनकम भी 1 लाख से ज़्यादा होगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हाँ भाई 1 लाख के अंदर अंदर किसी की इनकम हो, वही फैमिली इनकम, तो दिल्ली में कहाँ से रहेगा, मतलब ही नहीं बनता। खैर जो भी है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट दिल्ली में इजीली मैनिपुलेट हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट इनकम सर्टिफिकेट तो कभी नहीं रखेगी, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि 10 लाख इनकम कमाने वाला भी 2 लाख का इनकम सर्टिफिकेट इजीली बनवा सकता है दिल्ली के अंदर। हमने देखा भी था, DDA के फ्लैट्स पे लोग बनवाते हैं, हर जगह लोग बनवाते हैं। बाकी गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी मिल रही है तो उसमें लेने में कोई बुराई नहीं है। कोई हक थोड़े किसी का मार रहे हैं, यहाँ पे किसी का हक थोड़े मार रहे हैं कि भाई हमने इसका हक मार दिया तो गवर्नमेंट को जो मतलब जो जिसको एक्चुअल लाभ देना चाहिए उसको नहीं मिल पाएगा। भाई 2500 रुपये महिलाओं के लिए है, कोई अमीर हो गरीब हो, इनकम सर्टिफिकेट बनवाओ अपना ले लो। लेकिन यहाँ पे इनकम का जो काउंटिंग का जो मेजरमेंट, मतलब इनकम मेजर करने का जो तरीका रहेगा, आई डोंट थिंक कि इनकम सर्टिफिकेट रहेगा। तो फिर क्या रहेगा ये जानते हैं। फ्रेंड्स, इनकम के लिए क्या रहेगा, इसका जवाब दिल्ली के सीएम ने खुद दिया है। आइए दिखाता हूँ। दिल्ली के सीएम ने भी दिया है और JP नड्डा ने भी दिया है, जो BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बस सुनिए आप। योजना 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान, 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि इनकम का क्या मतलब क्राइटेरिया रहेगा। यहाँ पे तो ये लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 5100 करोड़ रुपए का
प्रोविज़न किया गया है, 5100 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है। फ्रेंड्स, उनकी इसी लाइन में छुपा हुआ है आपके सवाल का जवाब। आइए एक बार समझते हैं कि भाई इनकम का क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आइए एक बार समझते हैं। फ्रेंड्स, ये महिला समृद्धि योजना में जैसा कि दिल्ली की सीएम ने बोला कि टोटल बजट जो एलोकेट किया जा रहा है वह है 5100 करोड़ यानी कि 5100 करोड़। ठीक है, ये पूरे साल का बजट होगा, क्योंकि कोई भी हम बजटिंग करते हैं यानी कि कोई भी सरकार बजटिंग करती है तो पूरे एक साल के लिए करती है, ये नहीं कि एक महीने के लिए करती है। तो एक साल के लिए गवर्नमेंट ने जो बजट रखा है वो है 5100 करोड़ यानी कि 5100 करोड़। ठीक है, यदि उसको 1 मंथ का निकालेंगे यानी कि एक महीने में कितना बजट हुआ, तो आप 5100 करोड़ को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक महीने का आएगा 425 करोड़। यानी कि सरकार महिला समृद्धि योजना में एक महीने में 425 करोड़ रुपए देगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको 12 से डिवाइड कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, सिर्फ 12 से डिवाइड किया है। ठीक है, और 12 से डिवाइड करने के बाद हमारा आता है एक महीने का 425 करोड़ रुपए पर मंथ के हिसाब से। और 425 करोड़ को यदि आप 2500 से डिवाइड करेंगे यानी कि एक महिला को 2500 रुपये गवर्नमेंट यहाँ पे देने के लिए बोल रही है, तो यदि आप 425 करोड़ को 2500 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फिगर निकल के आएगी 17 लाख। यानी कि दिल्ली के अंदर 17 लाख महिलाओं को यहाँ पे दिल्ली सरकार 2500 रुपये पर मंथ देगी। यहाँ तक क्लियर है कि भाई पूरा बजट जो है 5100 करोड़ और 12 से डिवाइड करने के बाद मंथली बजट निकल के आता है 425 करोड़ और उसको 2500 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ लेडीज निकल के आती है वह निकल के आती है 17 लाख। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि 17 लाख लेडीज आएंगी कहाँ से, वो भी ढूंढते हैं कहाँ से आएंगी। क्या 17 लाख लेडीज, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि 17 लाख लेडीज को फायदा होगा, तो 17 लाख लेडीज के लिए क्या इनकम सर्टिफिकेट बनेगा? भाई लेडीज के लिए तो वैसे ही दिल्ली के अंदर इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनता है। नॉर्मल केस में जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है वह हेड ऑफ द फैमिली के नेम से बनता है और नॉर्मली माना जाता है कि हेड ऑफ द फैमिली जो होता है वह मेल होता है। ठीक है, तो ये भी हम जानते हैं कि 17 लाख कहाँ से आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। और जो इनकम सर्टिफिकेट जो होता है उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब जितने मर्जी का बनवा लीजिए, आपकी इनकम 8 लाख है, 1 लाख का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें करना क्या है, एक आपका कोई ऐसा अकाउंट हो जिसमें कि आप ट्रांजैक्शन कम करते हो, साल में 50,000 60,000 की करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस अकाउंट के 6 महीने की स्टेटमेंट लगा दो, बस। ये आपको फाइनेंशियल में तो यही देना है ना, और तो कुछ देना नहीं है। तो यहाँ पे इनकम का जो क्राइटेरिया रखा जाएगा वो मेरे ख्याल से इनकम सर्टिफिकेट नहीं रखेंगे। अब क्या रखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। फ्रेंड्स, आप देखेंगे दिल्ली सरकार की ये राशन कार्ड की वेबसाइट है, यानी कि ई खाद्य सुरक्षा, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, एनसीटी ऑफ दिल्ली। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर जो राशन कार्ड की संख्या है जनवरी 2025 को 17,41,349 है। जनवरी 2025 में ये संख्या है। ठीक है, 17,41,349। और जो मैक्सिमम जो मेन राशन कार्ड जो भी बने हैं दिल्ली के अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ राशन कार्ड वह इशू हुए हैं महिलाओं के नाम पे। आपको पता ही होगा जिसके घर में राशन कार्ड है। तो राशन कार्ड जो इशू हुए हैं वो महिलाओं के नाम पे हुए हैं और 17,41,349 राशन कार्ड बने हैं अब तक। फ्रेंड्स, 41,000 जो राशन कार्ड एक्सेस आ रहे हैं, हो सकता है किसी के घर में सिर्फ मेल के नाम पे हो, उसमें कोई लेडी शामिल ही ना हो। तो जहाँ पे मतलब बहुत कम केसेस में 0.1% मान लीजिए या 1% मान लीजिए, 1% में मान लीजिए कि मेल के नाम पे हो। अदरवाइज आप देखेंगे तो सारे राशन कार्ड जो है महिलाओं के नाम पे बने हैं, और महिलाओं के नाम पे बने हैं तो इसका मतलब हेड ऑफ द फैमिली महिला हुई, और महिला यहाँ पे 17 लाख हमें चाहिए तो 17 लाख महिला यहाँ पे हैं। ठीक है, मान के चलिए कि 41,000 जो राशन कार्ड है पीछे कैंसिल भी हुए थे, आपको ध्यान होगा। मैंने एक वीडियो में बताया था कि हाँ भाई अपना राशन कार्ड उठाइए, अदरवाइज राशन उठाइए, नहीं तो आपके राशन कार्ड कैंसिल हो रहे हैं। 40,000 राशन कार्ड कैंसिल होने की बात भी हुई थी। आप
पुराने न्यूज़पेपर उठाएंगे या फिर गूगल पे भी सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 40,000 राशन कार्ड कैंसिल हुए थे। तो इस टाइप से यहाँ पे जो राशन कार्ड लाभार्थियों की संख्या निकल के आती है 17 लाख निकल के आती है। तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट यहाँ पे इनकम का क्राइटेरिया रखने जा रही है वो राशन कार्ड ही रखेगी। ठीक है, यहाँ पे गरीबी का क्राइटेरिया जो रखेगी वो राशन कार्ड रखेगी और 17 लाख राशन कार्ड है। ठीक है, और राशन कार्ड ये भी आपका दिखाता है कि आप दिल्ली में इतने साल से रह रहे हैं, क्योंकि पिछले 8-10 सालों से राशन कार्ड बन ही नहीं रहे हैं। तो जो महिला पिछले 8-10 सालों से दिल्ली में रह रही है तो सीधी सी बात है वो गरीब है भाई, मान के चलो गरीब है। क्योंकि आप किसी से बोलोगे तो ये उथड़े बोलेगा कि हाँ भाई मैं अमीर हूँ, वो तो बोलेगा हाँ भाई गरीब आदमी है, हर कोई बोलता है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट ना बनवा के ये आपसे बनवाएगी नहीं, मतलब राशन कार्ड वालों को ही यहाँ पे पैसा देगी। ठीक है, क्योंकि लिखा आ रहा है बीपीएल कार्ड। फ्रेंड्स, दिल्ली में जो कार्ड्स हैं मैक्सिमम 17 लाख, 16.5 लाख, पौने 17 लाख के आसपास एपीएल कार्ड है। तो एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड, राशन तो भाई जो गरीब आदमी होगा वही लेगा ना, उसी को राशन मिलता है, अमीर आदमी को राशन थोड़ा मिलता है। ठीक है, तो दिल्ली में जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन्हीं को ये महिला सम्मान की राशि जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। अदरवाइज एक बार कैबिनेट नोट हाथ में आ जाने दो, उसमें हर चीज़ डिटेल में लिखी होगी। ठीक है, जब तक कैबिनेट नोट नहीं आता मान के चलिए कि जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको ये महिला सम्मान की राशि जाएगी। क्योंकि यदि गवर्नमेंट इनकम सर्टिफिकेट बनाने लग जाएगी तो इनकम सर्टिफिकेट तो भाई ज़िंदगी भर बनाते रह जाओगे। ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट में मतलब मैनिपुलेशन के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट क्राइटेरिया ना रह के राशन कार्ड क्राइटेरिया हो सकता है। बाकी कैबिनेट नोट आ जान दो, पूरी नोटिफिकेशन आ जान दो तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पे 95% श्योर हूँ कि भाई यहाँ पे जो इनकम का क्राइटेरिया यहाँ पे सेट किया जाएगा वो राशन कार्ड के आधार पे ही होगा, क्योंकि राशन कार्ड वैसे ही गरीबों का ही बनता है, अमीरों का बनता ही नहीं है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा वो राशन कार्ड वैसे ही नहीं बनवाएगा। तो जो भी मैंने आपको यहाँ बताया है ये हिट एंड ट्रायल एक है। ठीक है, जब तक कैबिनेट नोट हाथ में नहीं आता 100% मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये पूरी उम्मीद है कि जो मतलब यहाँ पे इनकम का क्राइटेरिया गवर्नमेंट सेट करेगी वो राशन कार्ड ही रहेगा। ठीक है, राशन कार्ड यानी गरीब आदमी, गरीब लेडी। ठीक है, और एक चीज़ और फ्रेंड्स ध्यान रखना, राशन कार्ड में यदि कोई हेड ऑफ द फैमिली लेडी है, ठीक है, और उस फैमिली में 5 लोग और जुड़े हुए हैं राशन कार्ड में, तो मान लीजिए 2 लेडी और जुड़ी हुई हैं। भाई लेडी है, उसकी 2 बेटी हैं, उनकी उम्र आज 22-22, 23-23 साल हो गई, उनका भी राशन कार्ड बना हुआ है, मतलब उसी में नाम ऐड है और उनका राशन उठ रहा है। क्योंकि राशन कार्ड यदि आप दूसरा बनवाते हैं तो पहले में से नाम कट जाएगा। सीधी सी बात है, आधार बेस्ड है दिल्ली में सारा राशन कार्ड, तो पहले वाले में से नाम कट जाएगा। तो यदि आपका राशन कार्ड बना है और आप हेड ऑफ द फैमिली वहाँ पे नहीं है तो आपको वैसे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इनकम का क्राइटेरिया फैमिली है और राशन कार्ड जो है फैमिली में एक ही बनता है, ये नहीं कि हर कोई इंडिविजुअल राशन कार्ड बना के बैठा हुआ है। ठीक है, आपकी फैमिली में 8 लोग रहते हैं तो मतलब आपके मदर के नाम से राशन कार्ड होगा, उसमें सबके नाम ऐड होंगे। ठीक है, तो राशन कार्ड ये पूरी उम्मीद है कि जो इनकम क्राइटेरिया यहाँ पे गवर्नमेंट सेट करेगी राशन कार्ड ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कैबिनेट नोट जब मेरे हाथ में आएगा मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी 100% ये नहीं है कि भाई राशन कार्ड ही रहेगा इनकम के लिए। इनकम सर्टिफिकेट तो मेरे ख्याल से रहेगा नहीं, तो राशन कार्ड ही होना चाहिए। बाकी और तो कोई चीज़ ऐसी दिल्ली में है नहीं कि हाँ भाई वो गरीब लोगों के लिए हो। एक राशन कार्ड ही ऐसा बचता है जो कि गरीबों के लिए है और वह हेड ऑफ द फैमिली के नाम से बनता है। हेड ऑफ द फैमिली में लेडी होनी चाहिए। तो दिल्ली के अंदर मैक्सिमम जो राशन कार्ड इशू हुए हैं 99% हुआ है लेडीज़ के नाम से हुए हैं। तो यहाँ पे जो इनकम दिल्ली सरकार सेट करेगी वो राशन कार्ड के बिहाफ पे ही रहेगा। ठीक है, तो बाकी देखिए अभी कैबिनेट नोट आ जाएगा, आपका नोटिफाई हो जाएगी स्कीम, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन अभी बनेगी। अभी इसमें टाइम लगना है, ये नहीं कि आपको कल ही से मिल जाएगा। बाकी आप यदि आप सोच रहे हैं कि भाई इनकम सर्टिफिकेट मांगेंगे तो बनवा लो भाई, 2,000-2,500 रुपये लगेंगे, 3,000 रुपये आजकल एजेंट ले रहे हैं, वो मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ भाई, लेकिन इतनी जल्दी अभी पैसे नहीं मिलने वाले, 3 महीने एटलीस्ट टाइम लगेगा।
तो थोड़ा सा सोच समझ के, बाकी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो खुद से अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 1-2 दिन में मैं वीडियो दे दूंगा, देख लेना कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं। पैसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों किसी को एजेंट को अननेसेसरी का पैसा देंगे, जब आपका डायरेक्ट बन सकता है। SDM ऑफिस में जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसकी रिसिप्ट ले जाके वहाँ पे जमा कर देनी है। रिसिप्ट के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे मांगे जाएंगे, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता देता हूँ। 2-3 दिन में वीडियो आ जाएगी, देख लेना, समझ लेना, ठीक है। बाकी यदि आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट जो है मैनिपुलेट हो सकता है। बाकी इनकम सर्टिफिकेट जो है 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ही बनता है। क्या किसी की इनकम आज मान लीजिए 1 लाख रुपए पर ईयर की है, तो क्या 6 महीने बाद वो 5 लाख नहीं कमा सकता क्या? तो 6 महीने की वैलिडिटी होती है, तो क्या हर 6 महीने पे इनकम सर्टिफिकेट बना के गवर्नमेंट को देते रहेंगे क्या? तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड इसको करेगी। तो राशन कार्ड ही रहेगा यहाँ पे इनकम मेज़र करने का, जो सरकारी कागज़ रहेगा। देखते हैं, बाकी जो भी होगा आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।